हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के हम इस वीडियो में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे। तो चलिए हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन दबा दें। देन ओके, लेट अस स्टार्ट। इस टेंस के वाक्यों में भूतकाल में कार्य का जारी रहना पाया जाता है और वाक्य क्रिया के अंत में जैसे रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं और काम का शुरू होने का समय दिया होता है, अर्थात टाइम दिया होता है कि काम कब शुरू हुआ है। तो हिंदी से और इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमको पहले रूलिंग की आवश्यकता होगी। रूल, तो सबसे पहले हमको रूल लिखना होगा। पता होना चाहिए कि कैसे हमको रूल बनाने हैं और हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। मैंने रूलिंग लिख दिया है। अफर्मेटिव रूलिंग है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस अपॉन फॉर प्लस टाइम। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि सिंस और फार कहाँ लगना है, तो अभी हम एग्जांपल के समय बताएंगे सिंस और फार कहाँ लगना है। तो सिंस निश्चित के लिए लगता है और फार अनिश्चित के लिए लगता है। तो चलिए हम एग्जांपल के द्वारा हम स्पष्ट रूप से समझते हैं। रूलिंग मैंने लिख दिया है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस अपॉन प्लस टाइम। और फिर एग्जांपल, जैसे सीता सुबह से अपनी गुड़ियों से खेल रही थी। सीता सुबह से अपनी गुड़ियों से खेल रही थी। तो हमें इसी रूलिंग के से बनाना है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? सीता। चलिए इसको हम बनाते भी हैं। सब्जेक्ट क्या है इसमें? सीता। तो हम सबसे पहले कर्ता के लिख लें सीता। इसके बाद क्या है? हैड। तो हमें हैड लगाना होगा। और इसके बाद में बीन दिया हुआ है, तो हैड, सीता हैड बीन। और इसके बाद में हमें देखना है, यहाँ पे लिखा है वर्ब। आगे बढ़ते हैं तो क्या मिला? वर्ब। और इसमें देखना वर्ब क्या है? सीता सुबह से अपनी गुड़ियों से खेल रही है, अर्थात वर्ब है खेलना। तो वर्ब क्या है इसमें? खेलना। तो खेलना की क्या होगा? प्ले। और इसके बाद हमें यहाँ पे है ING, तो हमें प्लेइंग वर्ब में ING जोड़ना, तो ING लिख दिया। और इसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? सीता सुबह से अपनी गुड़ियों से खेलनी है, अर्थात अपनी गुड़ियों से खेलना क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। तो प्लेइंग विद हर डॉल्स। प्लेइंग विद हर डॉल्स। तो क्या बना? सीता हैड बीन प्लेइंग विद हर डॉल्स। अब हम रूलिंग में अगर आगे बढ़ेंगे तो ऑब्जेक्ट तक हो गया था। इसके बाद क्या है? सिंस अपॉन फॉर। सिंस या फिर फॉर। तो अब हम देखना है कि टाइम यहाँ पे निश्चित दिया हुआ है कि फिर अनिश्चित दिया हुआ है। तो हम यहाँ देखेंगे कि सुबह से, अर्थात निश्चित है कि सुबह से अपनी गुड़ियों के साथ खेल रही है। तो यहाँ पे क्या लगा? सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ हम जोड़ सकते हैं सिंस मॉर्निंग। तो क्या बना? सीता हैड बीन प्लेइंग विद हर डॉल सिंस मॉर्निंग। अब हम बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। दूसरा एग्जाम्पल, एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, वे मेरा 5 घंटे से प्रतीक्षा कर रहे थे। यहाँ पे हमको उसी रूलिंग के हिसाब से हमें बनाना है। वे मेरा 5 घंटे से इंतज़ार कर रहे थे या फिर प्रतीक्षा कर रहे थे। तो वे सब्जेक्ट, यहाँ पे वे है तो वे की क्या होगी? दे। और फिर हैड। यहाँ पे एक ये चीज़ कॉमन है कि हैड सबके साथ लगे, चाहे वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, सबके साथ हैड लगाना है। हैड और बीन। तो दे हैड बीन।
अब हम देखना है कि वर्ब क्या है, वर्ब। तो वर्ब इसमें क्या है, प्रतीक्षा करना। वे मेरा 5 घंटे से प्रतीक्षा कर रहे थे, तो प्रतीक्षा करना क्या है, उसमें वर्ब है। तो प्रतीक्षा की क्या होगी, वेट, WAIT। अब इसमें हमें क्या जोड़ना है, ING। वर्ब में क्या जोड़ना है, ING। तो वेटिंग, दे हैड बीन वेटिंग। अब ऑब्जेक्ट जोड़ना है इसमें, ऑब्जेक्ट किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मेरा, अर्थात वे मेरा 5 घंटे से प्रतीक्षा कर रहे थे, तो वे किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मेरी। तो दे हैड बीन वेटिंग फॉर मी। अब हम देखना है कि सिंस अपन फॉर, सिंस या फिर फॉर। तो अब यहाँ देखते हैं कि 5 घंटे से है, 5 घंटे से, ये क्या है, अनिश्चित है। इसके लिए हम क्या लगाएंगे, फॉर 5 आवर्स, फॉर 5 आवर्स। ओके, क्लियर। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेगेटिव की तरफ। ये अफर्मेटिव ऐसे ही मतलब बन जाएंगे, और भी एग्जांपल हैं वो भी इसी रूलिंग से बन जाएंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव। तो इसकी भी रूलिंग लगभग सेम होती है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैड के बाद नॉट लगा देना है। तो क्या बनेगी, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस अपॉन फॉर प्लस टाइम। तो आप यहाँ पे अगर आप चाहें आप लिख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस अपॉन फॉर प्लस टाइम। अब हम सीधे डायरेक्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। तो ये रहा एग्जाम्पल, मैं मंगलवार से इतिहास याद नहीं कर रहा था। मैं मंगलवार से इतिहास याद नहीं कर रहा था। तो ये भी सेम उसी तरीके से बनेगा, हमें इसमें करना कुछ नहीं है, पर ट्राई कोशिश करते हैं इसको बनाने की। तो फिर यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं, तो आई, ओके, आई। फिर क्या है इसमें, हैड, तो आई हैड, आई हैड। फिर बीन, आई हैड बीन। अब हमें देखना है कि नॉट, तो आई, ओ नो सॉरी, आई हैड के बाद नॉट लगाना था, आई हैड नॉट, इसके बाद बीन की रूलिंग में ऐसे ही है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस अपॉन फॉर प्लस टाइम। तो आई हैड नॉट बीन, इसके बाद क्या है, वर्ब, याद करना, लर्न, LEARN। फिर वर्ब में क्या था, वर्ब में ING जोड़ना था, तो ING क्या हो गया, लर्निंग। अब हमें देखना है कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो मैं मंगलवार से इतिहास याद नहीं कर रहा था, तो क्या याद नहीं कर रहा था, इतिहास, इसमें ये ऑब्जेक्ट है, तो लर्निंग हिस्ट्री, लर्निंग हिस्ट्री। आगे बढ़ते हैं तो क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो हो गया। उसके बाद क्या मिलते हैं, सिंस अपॉन फॉर, सिंस या फिर फॉर। तो सिंस या फिर फॉर में से एक लगाना है। तो हमें देखना है कि ये अनिश्चित है या फिर निश्चित है, क्योंकि सिंस निश्चित के लिए लगता है और फॉर अनिश्चित के लिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि मंगलवार से, क्या देखते हैं, मंगलवार से, तो ये देखते हैं कि ये निश्चित है कि हाँ मंगलवार से मैंने अपना पाठ याद नहीं किया है, हिस्ट्री याद नहीं किया है। तो क्या लिखेंगे, सिंस ट्यूसडे, सिंस ट्यूसडे, ओके। एंड देन इसके बाद हम इंट्रोगेटिव की तरफ पढ़ते हैं, क्योंकि ऐसे इसमें ऐसे एग्जांपल आते जाएंगे और बन जाएंगे। इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसकी भी रूलिंग हम बना सकते हैं। अगर अफर्मेटिव की रूलिंग जानते हैं तो आप किसी की रूलिंग भी बना सकते हैं। तो देन इंग्लिश रूलिंग बनाते हैं हम। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि हैड, ओके, प्लस सब्जेक्ट, हैड प्लस
सब्जेक्ट। अब फिर क्या था, बीन, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या होता था, आई एन जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। इसके बाद क्या होता था, प्लस सिंस अपॉन फॉर, और प्लस क्या होता था, टाइम, प्लस में क्वेश्चन मार्क। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फिर की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस अपॉन फॉर प्लस टाइम। हम इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल है, क्या वह प्रातःकाल से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। तो हम भी साधारण नियम से बनाते हैं, हैड, तो हैड क्योंकि रूलिंग में दिया है सबसे पहले हैड, तो हैड प्लस सब्जेक्ट अर्थात कर्ता, इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह, हैड ही। इसके बाद क्या लगाना है, हैड हो गया सब्जेक्ट प्लस बीन, तो हैड ही बीन। इसके बाद देखते हैं क्या है, आगे मिलता है हमें वर्ब, वर्ब ओ प्लस आई एन जी। तो इसमें देखना है कि वर्ब क्या है, वह क्या, वह प्रातःकाल से तुम्हारी प्रतीक्षा करना, अर्थात प्रतीक्षा करने में क्या है, वर्ब है, अर्थात वेट। हैड ही, यहाँ पे सी होगा क्योंकि अंत में रही थी आया है, तो यहाँ पे शी होगा। हैड सी बीन, हैड सी बीन वेटेड, वेट प्लस आई एन जी क्योंकि फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, तो हैड सी बीन वेटिंग फॉर, किसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, तुम्हारी, फॉर यू। हैड सी बीन वेटिंग फॉर यू, ऑब्जेक्ट हो गया सिंस अपॉन फॉर प्लस टाइम। हैड सी बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग क्यों, क्योंकि प्रातःकाल से है अर्थात सुबह से, ये निश्चित है। हमने सुबह अपने नेक्स्ट एग्जांपल में देखा था कि सिंस निश्चित है, तो फॉर यू सिंस, सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। ओके, आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज, कुत्ते 1 घंटे से क्यों दौड़ रहे थे। तो यहाँ पे ध्यान देना कि कुत्ते 1 घंटे से क्यों दौड़ रहे थे, यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आया है। तो यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हों तो पहले उनकी अंग्रेजी और उनके बाद में हैड और पूरा फिर नियम से बना देंगे। तो क्यों अर्थात वाई, इसके बाद हैड, और फिर हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है, द डॉग्स क्योंकि ज़्यादा कुत्ते हैं, तो द डॉग्स। इसके बाद कहना है कि बीन, तो द डॉग्स बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, वर्ब लिखना है, वर्ब क्या है इसमें, दौड़ना, कुत्ते दौड़ रहे हैं, तो रन प्लस उसमें आई एन जी जोड़ना है, तो रनिंग, रनिंग। इसके बाद के ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो ऑब्जेक्ट तो कोई नहीं, तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। प्लस सिंस अपॉन फॉर प्लस टाइम। अब देखना है कि 1 घंटे से, कितने घंटे दौड़ रहे हैं, 1 घंटे से, क्या ये निश्चित है या अनिश्चित, तो टाइम क्लियर नहीं है अर्थात 1 घंटे से, तो यहाँ पे क्या होता है, फॉर एन आवर। ओके, या फिर फॉर 1 आवर या एन आवर, कुछ भी। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जिसको नहीं समझ में आए वो प्लीज़ कमेंट में बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से प्रोवाइड करा दूँगा।